नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे टैली प्राइम के दो फीचर्स के बारे में, जिसका नाम है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि किस तरीके से आप टैली प्राइम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को यूज कर सकते हैं। तो एक एक करके समझेंगे कि एक्सपोर्ट का यूज हमें कब करना है और इंपोर्ट का यूज हमें कब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक्सपोर्ट। अगर आपको टैली का डाटा एक्सपोर्ट करना है, कहीं दूसरी टैली में ले जाना है, या फिर कुछ रिपोर्ट या फिर इनवॉइस को एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए सिंपल से जाएंगे एक्सपोर्ट पे, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक कंपनी ओपन कर लिया है। अब सपोज अगर हमें कोई इनवॉइस पे जाना है, जैसे कि डे बुक, आप कोई भी रिपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक सेल इनवॉइस है। अब इस इनवॉइस को हमको पीडीएफ में क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका प्रिंट आउट से निकल के आ जाएगा, बट हमें क्लाइंट को पीडीएफ में ये इनवॉइस को भेजना है। तो सिंपल सा आप उस इंटरफेस को ओपन कर लेंगे। वो इनवॉइस हो सकता है, वो आपका बिजनेस रिपोर्ट हो सकती है, कुछ भी आप ओपन कर लेंगे और क्लिक करना है ऑल्ट ई एक्सपोर्ट। यहाँ से जाना है करंट पे। करंट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके सेटिंग समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट टू, कि ये आप जो इनवॉइस है कहाँ पर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना। तो अभी आपको दिख रहा है डी टैली प्राइम 2.1 ऑप्शन। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक किया एक्सपोर्ट टू पे और लोकल ड्राइव पे क्लिक करके यहाँ से मैंने इसका लोकेशन चेंज कर दिया कि ये हमें चाहिए कहाँ पर, डेस्कटॉप पे। ठीक है, लोकेशन आ गया। लोकेशन आने के बाद आप इस इनवॉइस का नाम जो भी रखना चाहें रख सकते हैं और ओके कर देंगे। देन उसके बाद है यहाँ पर टाइटल पे जाके आप इनवॉइस का जो भी टाइटल रखना चाहे रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये, क्योंकि ये सेल इनवॉइस है तो टैक्स इनवॉइस लिख के आ रहा है, बाकी आप उसको चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको मिलता है फाइल फॉर्मेट। तो टैली में आप इन सभी फॉर्मेट में इनवॉइस को, किसी भी रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पीडीएफ, की अगर ज्यादातर मोस्टली यूज क्या होता है, पीडीएफ, है ना। तो हम पीडीएफ पे जाएंगे और यहां से इसको नॉट एप्लीकेबल करके सेट कर देंगे। ठीक है, एंड सेंड बटन। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ कॉपीज, इस इनवॉइस की नंबर ऑफ कॉपीज आपको कितनी चाहिए। तो ये भी आप यहाँ पर जाके चेंज कर सकते हैं कि 1, 2, 3, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो सिंपली मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेंड। तो 2 ही सेकंड में ये आपका इनवॉइस क्या हो गया, एक्सपोर्ट होके आपको ओपन करके सामने दिखा देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी लेजर, इनवॉइस, बिजनेस रिपोर्ट जो भी है आपकी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल सा अगर हम गेटवे ऑफ टैली डेस्कटॉप पे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मैंने नाम दिया था वो पीडीएफ एक्सपोर्ट हो चुका है। अब एक काम करते हैं, एक यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं न्यू एक्सपोर्ट के नाम से। ठीक है, अब चलते हैं ये। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए डे बुक का। अगर आपको डे बुक एक्सपोर्ट करना है तो डे बुक ओपन कर लेंगे, सिंपल सा ऑल्ट ई करंट, है ना। फाइल फॉर्मेट आपकी क्या रखना है, जेपीजी। अगर आपको जेपीजी फॉर्मेट पे चाहिए तो जेपीजी फॉर्मेट आ चुका है। लोकेशन कहाँ पर चाहिए, तो हमें चाहिए डेस्कटॉप पे, और जो भी आप नाम रखना चाहते हैं रख देंगे एंड सेंड बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये अब आपका क्या, डे बुक जेपीजी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जेपीजी फॉर्मेट में डे बुक एक्सपोर्ट हो गया। सेकंड चलते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट भी एक्सपोर्ट करके दिखा देते हैं। बैलेंस शीट, अब यदि आपको ये बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करनी है, ऑल्ट ई करंट। तो बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये मैंने सेट किया है कि जब भी एक्सपोर्ट हो इस फोल्डर के अंदर हो। आप अगर सेट करना चाहते हैं तो सेट भी कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इसको हम फिर से कहां पर चाहेंगे, डेस्कटॉप पे, क्योंकि मैंने एक फोल्डर बनाया है एक्सपोर्ट, और इसका जो भी नाम देना है नाम दे देंगे एंड सेव।
अब इसका फाइल फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। पीडीएफ दिखा दिया आपको, एक्सएमएल दिखा दिया, एचटीएमएल फॉर्मेट, ठीक है। इस फॉर्मेट में अगर आप कोई भी रिपोर्ट भेजते हैं सामने वाले पर्सन को, तो ये रिपोर्ट हमेशा आपके ब्राउजर में ही ओपन होगी। वो आपका क्रोम हो सकता है, वो आपका मोज़िला हो सकता है, जो भी आप क्रोम यूज कर रहे हैं उसमें। तो देखिए पीडीएफ जेपीजी भी एक्सपोर्ट हो गया, आपका पीडीएफ भी एक्सपोर्ट हो गया। इसको मैंने ओपन किया, इसको यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो ये पीडीएफ जेपीजी एचटीएमएल इस फॉर्मेट में अगर आप भेजेंगे तो ये हमेशा क्रोम पे ही ओपन होगा। डबल क्लिक किया तो देखिए ये आपका क्रोम पे बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है। इसे बोलते हैं .html फॉर्मेट। तो ये टैली से आप ये भी फॉर्मेट निकाल सकते हैं। सेकंड, अगर इसी से हम फिर से ऑल्ट ई करते हैं, करंट पे जाते हैं और देखते हैं क्या फॉर्मेट है, तो लोकेशन ले लेते हैं फटाफट, एक्सपोर्ट, फाइल का नाम यही रखते हैं, फॉर्मेट यहां से चेंज कर देते हैं। अब क्या बचा, एक्सेल। अगर आपको एक्सेल फॉर्मेट में लेना है तो एक्सेल ले लेंगे, एक्सेल और सेंड। तो अब ये बैलेंस शीट आपके एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगी और जहां से आप किसी भी फील्ड, कॉलम, रो को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो कई बार डाटा ऐसा हमें एक्सेल में चाहिए होता है जहां से हमें कुछ भी कैलकुलेशन करनी होती है मैनुअल, तो हम उस डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करके जो भी आपको कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है, वो आप यहां से कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये होता है एक्सेल फॉर्मेट। आप अपनी सुविधा के हिसाब से जो भी फॉर्मेट आपको सही लगता है एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो इसको भी कर देते हैं बंद और फिर से करते हैं ऑल्ट ई, करंट। अब देखते हैं और क्या बचा फॉर्मेट। तो हम लोगों ने एक्सेल देख लिया, एचटीएमएल देख लिया, जेपीजी देख लिया, पीडीएफ देख लिया। अब आता है ये वाला फॉर्मेट। अगर आप इस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करते हैं डाटा को, तो चलिए दिखा देते हैं, लोकेशन, ठीक है, .txt। तो इस फॉर्मेट में अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपका txt फाइल में एक्सपोर्ट होगा, सेंड। तो जैसे कि नोटपैड में आप कोई भी फाइल नहीं बनाते हैं, उस तरीके से आपका देखिए .txt फॉर्मेट में ये फाइल को एक्सपोर्ट करेगा। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो नोटपैड में आपका कुछ इस तरीके से बैलेंस शीट दिखाई देगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे फॉर्मेट समझ में आ गए होंगे, पीडीएफ, जेपीजी, एक्सेल और ASCII फॉर्मेट, .html फॉर्मेट। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, अगर हम इस पे करंट पे फिर से क्लिक करते हैं, लास्ट हमारा बचा है एक्सएमएल। एक्सएमएल फॉर्मेट का यूज हम तब करते हैं जब एक टैली का डाटा किसी दूसरी टैली में हमें भेजना होता है, ठीक है। तो उस केस में हम एक्सएमएल डाटा इंटरचेंज का यूज करते हैं। तो अब हम लोग करके देखेंगे एक लाइव प्रैक्टिकल कि इस टैली का डाटा अगर हम दूसरी टैली में भेजते हैं तो कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए डाटा इंटरचेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हम करते क्या है कि यहां पर एक नई कंपनी बना लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया। अब यहां पर सिनेरियो ये हो सकता है कि सपोज आपका एक बिजनेस था, आपने एक नया ब्रांच ऑफिस ओपन किया किसी अदर सिटी में, ठीक है। तो बिजनेस जो आप कर रहे थे वही आपने बिजनेस ब्रांच ऑफिस किसी अदर सिटी में स्टार्ट किया। अब वहां पर भी आपने क्या लिया, टैली परचेज कर लिया। अब सेम बिजनेस है तो सेम आइटम आपको बनाने की जरूरत नहीं है ना। 1000 2000 प्लस पता नहीं कितने आइटम है और एक एक करके बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस कंपनी का डाटा एक्सपोर्ट करके, जो भी डाटा आपको एक्सपोर्ट करना, ऐसा नहीं कि सारा का सारा आपके ऊपर है, आप क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, है ना। जो भी एक्सपोर्ट करेंगे उस ब्रांच ऑफिस वाली कंपनी में ऑटोमेटिक डाटा इंपोर्ट हो जाएगा इसके जरिए, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक न्यू कंपनी बना लिया, न्यू कंपनी इंपोर्ट के नाम से ब्रांच ऑफिस, ठीक है। स्टेट कंट्रोल ऐसे सेव और कंट्रोल ऐसे सेव, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं नो वाउचर एंटर्ड, इसका मतलब इस कंपनी में कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। और अगर आप अल्टर पे जाके देखेंगे लेजर, तो बाय डिफॉल्ट कैश पीएल होता है।
इसके अलावा स्टॉक आइटम कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा करना क्या है, आपको जाना है इस नई वाली कंपनी में जो आपकी हेड ऑफिस कंपनी है। यहाँ से क्लिक करना है एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करना है, मास्टर। ठीक है, मास्टर पे क्लिक करेंगे। अब फॉर्मेट यहाँ से चेंज करना है आपको, सिंपली डाटा एक्सएमएल डाटा इंटरचेंज। ओके, अब क्या एक्सपोर्ट करना है, लेजर करना है, स्टॉक आइटम करना है, क्या करना है ना, क्योंकि मास्टर बहुत तरह का होता है। तो कॉन्फ़िगर पे जाके यहाँ पर क्लिक करके आप टाइप ऑफ मास्टर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है। तो जैसे कि हमें ऑल मास्टर एक्सपोर्ट करना है तो ऑल मास्टर और एक्सेप्ट। ठीक है, यहां से सॉरी हाँ एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट हो गया। और यहां से ले लेंगे लोकेशन, तो हम डेस्कटॉप पे ही ले लेते हैं, उसी फोल्डर पे। तो ये डाटा यहां से क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया ये फॉर्मेट। ये फाइल को अगर आप नॉर्मली ओपन करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा, .xml की फाइल है। तो ये अगर आपका नोट प्लस प्लस है तो उसमें आप ओपन करके देख सकते हैं। अब आप चलते हैं नई ब्रांच ऑफिस कंपनी में। ब्रांच ऑफिस अभी आप देख सकते हैं कोई भी मास्टर यहाँ पर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इस फाइल को, ये जो मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है, इस फाइल को मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू अपने अकाउंटेंट को भेज देंगे। वो क्या करेगा, अपने सिस्टम में डाउनलोड करके रख लेगा। सिंपल कहाँ जाएगा, इंपोर्ट मास्टर, और मास्टर पे जाने के बाद लोकेशन बताएगा कि फाइल कहाँ रखी हुई है। तो फाइल हमारी इस फोल्डर के अंदर रखी हुई है ना, master.xml। उसके बाद मॉडिफाई विथ न्यू डाटा कर देंगे तो आप देखेंगे एक ही क्लिक में सारा मास्टर आ चुका है। अब अल्टर करके आप देख सकते हैं, देखिए सारे लेजर आ गए। ठीक है, एंड सारे आइटम्स आ गए और सारे जो ग्रुप आपने बनाए थे वो आ गए, बट ट्रांजेक्शन अभी नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ मास्टर को ही एक्सपोर्ट किया था। डेबुक भी देखेंगे आप, पूरा ब्लैंक है। तो अब यदि आपको ट्रांजेक्शन भी एक्सपोर्ट करना है तो सिंपल सेम प्रोसेस अपनाएंगे, एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, ऑल वाउचर या फिर कॉन्फ़िगर पे क्लिक करके किस वाउचर को आप भेजना चाहते हैं, अकाउंटिंग वाउचर सिर्फ या फिर इन्वेंट्री या फिर दोनों। तो यहां से हम ऑल वाउचर ले लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फाइल फॉर्मेट हमारा ऑलरेडी सिलेक्ट है, एक्सएमएल फॉर्मेट, और लोकेशन ले लेते हैं डेस्कटॉप और सेंड। ठीक है, डाटा ट्रांजैक्शन भी हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो चुका है। अब इस फाइल को भी हम उसको भेज देंगे अकाउंटेंट को। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं दिखाई दे रही है। अब यहां से चलिए इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट आप कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉप मेन्यू है, हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कहीं पर भी आप जाके इंपोर्ट करना है कर सकते हैं। तो यहां से हम इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, देन वही सेम लोकेशन आपको सेट करना है एंड फाइल का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो आपका ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं ट्रांजेक्शन आया है कि नहीं। F2, अच्छा अभी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कंपनी आप देख सकते हैं 21-22 का है और मैंने यहाँ पर 22-23 लिया है। तो यहाँ से इसका फाइनेंशियल चेंज कर लेते हैं जरा, 21-22, और अब यहाँ से इंपोर्ट करके देखते हैं ट्रांजेक्शन। के इंपोर्ट कॉन्फ़िगर, ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा किस में बना था, अच्छा यहाँ पर हम 21 करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग फाइनेंशियल बना दिया था। ठीक है, अब 21 से 22 हो गया, ओके सही है। अब करते हैं इंपोर्ट मास ट्रांजेक्शन और एक्सेप्ट। अभी भी नहीं आया, जैसे ही आएगा यहाँ पर डेट ऑफ लास्ट एंट्री आ जाएगी। ओके, तो 22-23 का है। फिर से यहाँ से एक्सपोर्ट करके देखते हैं जरा ट्रांजेक्शन। अच्छा, मार्च 1 मार्च से 31 मार्च तक था ये। ठीक है, एंड डेबुक पे चलते हैं जरा, ऑल्ट F2,
1 मार्च से 31 मार्च, नहीं कुछ नहीं आया। कॉन्फ़िगर, यहाँ से पीरियड लेंगे हम 1 अप्रैल से 31 मार्च 2022, एक्सेप्ट, और लोकेशन कि कहाँ रखना है, डेस्कटॉप में एक्सपोर्ट के नाम के फोल्डर पे सेंड। ठीक है, 21-22 सही है यहाँ पर, और 21-22 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, अब करते हैं इंपोर्ट ट्रांजैक्शन, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट और एक्सएमएल। तो देखिए ये डाटा यहाँ पर ट्रांजैक्शन भी आ चुका है। तो डेबुक पे आप जाके देखेंगे तो सारा ट्रांजैक्शन भी आ चुका है, और बैलेंस शीट पे जाके देखेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन आ चुका है। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मदद से कोई भी टैली का डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और एक टैली का डाटा दूसरी टैली में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और लोगों तक भी ये शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।